हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में आज अगली कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है कर्ण की मृत्यु। तो चलो कहानी सुनते हैं। द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया। दुर्योधन को द्रोणाचार्य की मृत्यु से बहुत आघात लगा। अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए और जोश से लड़ने लगा। उसने पांडव सेना पर अग्निबाणों की झड़ी लगा दी। पांडव अश्वत्थामा के बाणों का सामना करने में असमर्थ थे। दूसरी ओर भीम दुशासन के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। दुशासन ने हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का अपमान किया था। उस समय भीम ने 2 प्रतिज्ञाएं की थीं। दुशासन ने जिस हाथ से द्रौपदी के बालों का स्पर्श किया है उस हाथ को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा और दुशासन की छाती चीरकर उसका लहू पीऊंगा। भीम ने दुशासन का दाहिना हाथ उखाड़कर हवा में उछाला। फिर उसने दुशासन की छाती चीर डाली। दुशासन की मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर की राजसभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी के साथ किए गए अनुचित व्यवहार का बदला लेकर भीम ने अपनी दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी की। कर्ण ने नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर से युद्ध किया। इन तीनों के वध करने के कई अवसर उसके हाथ आए, पर माता कुंती को दिए गए वचन के कारण वह विवश था। अंत में कर्ण और अर्जुन आमने सामने हो गए। नकुल और सहदेव के मामा राजा शल्य कर्ण के सारथी थे। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध शुरू हुआ। आसपास के सैनिक लड़ना छोड़कर इन 2 महारथियों का युद्ध देखने लगे। उनके मस्तिष्क में एक ही प्रश्न कौंध रहा था, इन दोनों में से जीत किसकी होगी। कर्ण इंद्र से वरदान में मिली अमोघ शक्ति गंवा चुका था, फिर भी वह अर्जुन के साथ अत्यंत कुशलता और आत्मविश्वास के साथ लड़ रहा था। अर्जुन भी उतनी ही कुशलता से कर्ण का सामना कर रहा था। इतने में कर्ण के रथ का पहिया दलदल में धंस गया। कर्ण ने पहिए को दलदल से निकालने का बहुत प्रयास किया, पर पहिया बाहर नहीं निकला। कर्ण ने अर्जुन से कुछ देर रुक जाने के लिए कहा ताकि वह रथ से नीचे उतरकर अपने रथ के पहिए को दलदल से बाहर निकाल सके। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे कर लिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हें रुकना नहीं है। कर्ण ने दुर्योधन के सभी दुष्कृत्यों में उसका साथ दिया है। अभी अभी कौरवों के 7 योद्धाओं ने एक साथ मिलकर निहत्थे अभिमन्यु का वध किया है। क्या तुम उस घटना को भूल गए? उस समय कर्ण ने धर्म और नीति का तनिक भी विचार नहीं किया था। अतः अपना धनुष उठाओ, निशाना साधकर बाण चलाओ और कर्ण को बेंध डालो। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और कर्ण पर निशाना लगाया। अर्जुन के शक्तिशाली गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से एक पवन बेगी बाण छूटा और कर्ण को बींध गया। कर्ण के शरीर से सूर्य जैसी एक तेजस्वी ज्योति निकली और स्वर्ग की ओर चली गई। अर्जुन का हृदय जाने क्यों दुख से भर उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, यह युद्ध वास्तव में असत्य और छल कपट से भरा हुआ है। कौरव पांडव दोनों इस युद्ध में अनीति का आचरण कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रतिदिन दोनों पक्षों के असंख्य निर्दोष योद्धा मारे जा रहे हैं। बच्चों, कर्ण की मृत्यु के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं महाभारत में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।